नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु पारिक है और आज मैं बात करूंगा देश के कई मुद्दों पे। मुद्दे तो कई है, जैसे कि देश की सुरक्षा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं बात करूंगा आज स्वच्छ भारत अभियान की, जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। गार्बेज जो है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। हम देखते हैं कि विदेशों में बहुत साफ़ सफाई रहती है। हालांकि मैं विदेश गया नहीं हूँ कभी। मैंने इंटरनेट के थ्रू विदेशों को देखा है। विदेशों में काफ़ी साफ़ सफाई रहती है और वो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन देती है। कोई भी जगह हम जाते हैं और हम साफ़ सफाई देखते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी टूरिस्ट अगर हमारी कंट्री में आता है और वो अगर गंदगी देखता है या कचरा देखता है, मतलब सड़कों पे या फिर सिटी में, तो उसको क्या इम्प्रेशन जाता है कि इंडिया में तो कचरा पड़ा रहता है सिटी में और इधर उधर इंडिया में साफ़ सफाई नहीं रहती है। सो इट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन। तो मेरे हिसाब से गार्बेज जो है इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया था और मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। और वो बहुत अच्छा एक योजना चालू की है। इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी एंड आई थिंक ये जो है खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। मेरे हिसाब से लोगों को इंडिविजुअली, जब तक हर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे साफ़ सफाई रखनी है, तब तक ये साफ़ सफाई होगी नहीं। क्योंकि कोई चिप्स का पैकेट खा लिया या कोई बिस्किट का पैकेट खा लिया और उसको सड़क पे फेंक दिया, तो हालांकि उसको फिर कोई ना कोई अ, वो, मैं ये नहीं बोलता कि वो कोई ऐसा आपको करना या नहीं करना चाहिए, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये आपकी मैं खुद की जो सोच है उस पे छोड़ता हूँ कि आपको देश के बारे में क्या देश के बारे में आपकी क्या सोच है, या आपको देश के बारे में क्या लगता है, आपको देश को कैसा बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। मतलब कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हर जगह डस्टबिन की व्यवस्था नहीं होगी, या डस्टबिन हर जगह, अभी जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। तो जो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा वो ये है कि जो कचरा घरों से निकलता है, जो सरकारी गाड़ियाँ कचरा लेके जाती है, आप उसको कहीं ले जाके फेंकते हैं, वहाँ पे कचरे का ढेर बन जाता है। आप उस कचरे को प्रोसेस करने की व्यवस्था कीजिए। आप उस कचरे को प्रोसेस करके बायोगैस बनाइए भले ही, या आप उसको कहीं ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे वो सिटी के बीच में नहीं हो, या शहर के बीच में नहीं हो। क्योंकि शहर के बीच में अगर वो होगा तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इट विल नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। और मेरे हिसाब से गार्बेज के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि पहले तो उसको प्रोसेस ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको प्रोसेस करके अगर बायोगैस जैसी चीज़ बनती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और
बात यह है कि और उसको थोड़ा सा ऐसी जगह गार्बेज को फेंकना चाहिए जो सिटी के बीच में नहीं हो। दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन सिटीज़ में ज़्यादा होता है। अब दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में कितना पोल्यूशन है। दिल्ली एक राजधानी है हमारे देश की, और दिल्ली में सब एक राजधानी होने के नाते काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है। तो पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास होने चाहिए, क्योंकि अगर आज इतना है तो हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली है, जो आने वाली जनरेशन्स है, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। आप सोच के देखिए कि आने वाली पीढ़ियों को कितनी डिज़ीज़ का सामना करना पड़ेगा, कितनी बीमारियां हो सकती है, या उनकी लाइफस्टाइल पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये पोल्यूशन आपको देखने में ऐसा, सुनने में ऐसा लग सकता है कि ओहो ये तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कामों में, काम धंधे में इतना व्यस्त रहते हैं कि इन चीज़ों को सोचने में, बात करने में हम इतना समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ें धीरे धीरे इफ़ेक्ट करती है। तो पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस करना या जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये आने वाली जनरेशन्स को, हमें तो इफ़ेक्ट कर ही रही है, ये आने वाली जनरेशन्स को भी इफ़ेक्ट करेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो मैं अपील करूँगा सब लोगों से कि जो कुछ वाहनों पे देखते हैं कि जो पुराने वाहन हैं काफ़ी धुआं छोड़ते हैं, तो आप उन वाहनों को बदलिए। और जो बहुत ज़्यादा पुराने वाहन हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा ही धुआं छोड़ते हैं, उनको बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है। हम देखते हैं काफ़ी एक्टिविस्ट, जिनका मैं देखता हूँ, बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं। शायद NGOs वगैरह भी होते हैं क्या, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट के बारे में मुझे सुनता हूँ कि पेड़ पौधे लगाने का बोलते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हम लगाएंगे तभी जो एनवायरनमेंट है वो जो है वो अच्छा होगा। एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए हम जितने पौधे लगाएंगे या जितने पेड़ लगाएंगे, वो हमारे लिए वो इट विल पे अस बैक। हम जितना उनके लिए प्रयास करेंगे, हम जितना उनको दे रहे हैं, वो उससे ज़्यादा हमें वापस देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम एक पेड़ लगाएंगे, वो हमें वापस फल देगा। फल नहीं देगा तो कम से कम ऑक्सीजन तो देगा ही। और जैसे कुछ सभी पेड़ों के बारे में इतना मैं एनवायरनमेंट के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ओवरऑल ये लगता है कि ज़्यादातर पेड़ जो है वो अच्छे होते हैं। मतलब कि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन ही देते हैं, मेरा ओवरऑल ये मानना है। तो पेड़ों के प्रति हमें भावना ये रखनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं। और आई थिंक it should be our mentality that
that our environment should be in this way that we should breathe in a गुड स्पेस लाइक हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले और अच्छा माहौल मिले, तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बस यही मुझे अभी लगा, तो आप सब लोगों के साथ शेयर किया मैंने, और आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।